साथियों, जोशीमठ में, तपोवन क्षेत्र में और रैणी इलाके में जल प्रलय को आए हुए आज छठा दिन है और इस बीच में जो खोज का अभियान है लापता लोगों के, वो अभियान बहुत उम्मीद जगाने वाला नहीं है। इस बीच में कल उत्तराखंड की राज्यपाल श्रीमती बेबी रानी मौर्य तपोवन आई, घटनास्थल पर गई। पहले ये देख लेते हैं कि जो प्रभावित लोग हैं उनके साथ जो राज्यपाल महोदया का वार्तालाप है वो कैसा रहा। अब बिल्कुल देखो, तसल्ली तो करनी पड़ेगी, तसल्ली तो करनी पड़ेगी। अब क्या कर सकते हैं। परिजन का लॉस्ट करके देखो फिर आऊंगी और आज भी मैं इनसे यही कह के जा रही हूँ कि जितनी जल्दी हो सके इन लोगों को बाहर, ये भी कर रहे हैं। लोटन सा लग रहा है उसमें, उससे क्या हो रहा काम तो वो दूसरा खराब हो गया। मेरी बात सुनो। वो 1 घंटे में उसमें लगे हैं लोग। मैंने यही कहा है, आप दूसरे लोडर का मत करो इंतजार। आपके पास जो भी यहाँ पर हो ठीक करने वाले मैकेनिक, इसे तुरंत ठीक कराइए और घंटे 2 घंटे में फिर काम शुरू कराओ। उन्होंने कहा कराएंगे। कल मशीनें बंद हुई थी लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ। आप कह रहे हो अभी वो सक्सेस हो जाएगा। जो आप कह रहे हो वहाँ पे 6 का पानी। प्रयास तो करना चाहिए ना, प्रयास नहीं करना चाहिए। मशीन आनी चाहिए तभी तो नई मशीन का फिर 4-6 दिन इंतजार करोगे। कुछ तो करने दो ना। 5 दिन हो गए मैम। अरे तो 5 दिन से खराब हो रही थी। हिमाचल से आज तक तो मशीन आज नहीं मैम, 5 दिन से। अरे भाई आज ही तो खराब हुई है ये। अभी तो मशीन ये लोडर की बात कर रही हूँ मैं और किसी मशीन की बात नहीं कर रही। मैं यहाँ लोडर ही लगेगा, लोडर ही लगेगा, यहाँ कोई और मशीन नहीं लगेगी। वो कुछ और वैसे प्रयास कर रहे हैं कि ये पानी को हम कैसे बाहर निकालें, किस माध्यम से बाहर निकालें। हो सकता है इसमें पाइप आ रहे हो, कुछ और आ रहा हो जिससे वो पानी तो बाहर निकले। और देखो तुम्हारे दुख में हम भी तुम्हारे साथ हैं। हमें अच्छा थोड़ा ही लग रहा है कि हम केवल आपको तसल्ली, हम तो चाहते हैं कि आपके परिजन जो भी आपने फोटो खिंचाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हम तब मानेंगे कि आपने काम किया जब 10 जेसीबी उधर से लगेंगे। 10 जेसीबी लगवा दो उधर से, जहाँ से दलदल 10 जेसीबी आ जाएंगी। 10 फोटो खिंचाने नहीं आएंगे, ये सब प्रयोग मत करो। पत्रकार 5 दिन से है यहाँ। मैं पत्रकार 5 दिन से है यहाँ। पत्रकार सब तो फिर वो फोटो खींचेंगे तो उन्हें तो नहीं रोक पाएंगे। सभी आ रहे। नहीं तो हम क्यों रोक पाएंगे उन्हें भाई। उनका काम है, वो कर रहे हैं। आप पॉजिटिव बात करिए। मैं अपने अधिकारियों को सख्ती से निर्देश दे के आई हूँ, सख्ती से बोल के आई हूँ। और हम अपने सीएम से भी बात करेंगे। क्या सीधे सीधे बोले? नहीं, मैं कोई गोल बात नहीं कर रही आपसे। जो मैं अधिकारियों से मेरी बात हुई है मैं वही बता रही हूँ। ठीक है मैडम, आप कोई ज्यादा बात नहीं करेगी। ये 10 जेसीबी के, मैंने तो नहीं कहा कि 10 जेसीबी में लगवा दूंगी। भाई जितनी लग सकती है उतनी लगेगी ना। तो आप समझ नहीं रहे हो। उन मजदूरों की सोचो जो इतने डर के बावजूद भी पीछे से आ जाएगी। वो सब भाग रहे थे कि हम काम नहीं करेंगे। आप उनकी भी तो सोचिए। वो इंसान नहीं है, उनके परिवार नहीं है। उसके बाद भी अधिकारी मेरी बात भरोसा है मैडम, आपके बातों पे, वर्ड पे भरोसा है मैडम। हम आज भी पूरा आपके बात पे, मैंने अधिकारियों से बात की है। मैम यहाँ पर फोर्स की जरूरत है। मैम इतनी बताइए आप, वहाँ पे काम तो मशीन करिए, यहाँ पे फोर्स की जरूरत है। मैम इतनी यहाँ पे मैम हम मुझे अरेस्ट कर देंगे बोला। मैंने बोला यहाँ, मैम बोला मैम किसी को अरेस्ट नहीं करेंगे भाई। आप चिंता मत करो, कोई अरेस्ट नहीं होगा। जो राहत अभियान चल रहा है उसके संदर्भ में आप उसको कैसे देखते हैं? राहत अभियान को हम पिछले 5-6 दिनों से, जिस दिन से आपदा आई उसी दिन मैं वहां मौके पर पहुंचा। उस दिन तो शुरू दिन अफरा तफरी का माहौल था। 1.5-2 घंटे बाद जब ये पता चला कि वहां सुरंग के अंदर 50 से 60 लोग फंसे हो सकते हैं, उसके बाद 12:30-1 बजे जाकर के कुछ शुरुआत हुई। पहले दिन कुछ सफलता हाथ लगी कि जो लोग शुरू में फंसे हुए थे 10-12 लोग वो निकाल लिए गए। लेकिन उस दिन के बाद से तो हम देख रहे हैं कि राहत अभियान के नाम पर केवल सुरंग के अंदर पूरा 2 मशीनें लगी हैं और वो मलबा निकालती हैं और मलबा फेंकती हैं। और जहां 300 से 400 लोग फंसे होने की संभावना है, दबे होने की संभावना है उस बैराज साइट पर, चाहे वो यहाँ तपोवन में हो और चाहे वो ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट के तहत हो, वहां जहां बैराज में लोग फंसे हुए हैं या दबे हुए हैं वहां कोई अभियान नहीं चल रहा है, ना उनकी सुध ली जा रही है। परिजन लगातार इस बात को लेकर के परेशान है कि हमारे परिजन जो वहां फंसे हुए हैं उनको खोजने की कोशिश की जाए, लेकिन सरकार का, प्रशासन का पूरा ध्यान वो जो सुरंग है, और मीडिया को भी हम देख रहे हैं कि वो सारा उनका फोकस
उस सुरंग के अंदर है, लेकिन उसके बाहर जो सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं या दबे हुए हैं उनके बारे में कोई सुध नहीं ली जा रही है। परिजन लगातार परेशान है। कल भी राज्यपाल के सामने भी लोगों ने ये बात को रखा, वहां रैणी में भी लोगों ने प्रोटेस्ट किया और हम लोगों ने भी ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री को। उसके बाद हम लोगों ने अपना बयान भी जारी किया, अखबारों में ये सब आया है, लेकिन उसके बावजूद जो है सरकार की, प्रशासन की इसको लेकर के बिल्कुल कोई लापरवाही बनी हुई है, कोताही इसमें की जा रही है और हमको लगता है कि कोई बड़ी चीजों को छुपाने का, ढकने का ये एक प्रयास है। तो राज्यपाल महोदया के साथ जो प्रभावित लोग हैं उनका वार्तालाप आपने सुना और जोशीमठ क्षेत्र में लगातार जन आंदोलनों, जन संघर्षों से जुड़े हुए भाकपा माले के राज्य कमेटी के सदस्य कॉमरेड अतुल सती जी का वक्तव्य भी आपने सुना। और इन दोनों बातों से जो बात सामने आती है वो ये कि जो बचाव अभियान है वो सिर्फ उस सुरंग तक केंद्रित कर दिया गया है। सुरंग में 30 लोग हैं, उनको निकालने की कोशिश की जानी चाहिए। राज्यपाल महोदया ने कहा कि जेसीबी तुरंत शुरू करने की बात उन्होंने कही अपने वक्तव्य में, लेकिन उनके जाने के घंटों बाद का वीडियो हमारे पास है जब एक ही जेसीबी वहां काम कर रहा था, दूसरा खड़ा था। और जब प्रभावित लोगों ने राज्यपाल महोदया से कहा कि 10 जेसीबी लगाएं, तो उन्होंने कहा कि 10 जेसीबी तो बड़ा मुश्किल है, हिमाचल प्रदेश से आएगा, मुंबई से कुछ आ रहा है मशीन। लेकिन ये जोशीमठ का इलाका, यहाँ कदम कदम पर जल विद्युत परियोजना है। जिस टनल में खुदाई हो रही है वो एनटीपीसी की परियोजना है, तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना, और उस तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना में वो टनल 12 किलोमीटर लंबी सुरंग बननी है। तो जाहिर सी बात है कि 2 जेसीबी के सहारे 12 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाने का सपना तो एनटीपीसी भी नहीं देख रही होगी। एनटीपीसी की परियोजना है, ऋषिगंगा प्रोजेक्ट था, जेपी की परियोजना विष्णुप्रयाग यहाँ है, रेलवे का काम यहाँ चल रहा है। और अगर 10-12 जेसीबी जुटाना इतना मुश्किल काम है तो सोचिए कि राहत और बचाव का अभियान कैसे चलेगा, इसको समझा जा सकता है। और दूसरी बात जिसको कॉमरेड अतुल सती ने भी कहा कि हम लोग पिछले कई दिन से ये मांग कर रहे हैं कि सिर्फ उस सुरंग के भीतर जहां 30 लोग हैं उनको खोजना है, उनको निकालना है, लेकिन सुरंग के बाहर चूंकि सरकारी आंकड़े के हिसाब से ही 200 से ज्यादा लोग लापता हैं, तो उन 200 से ज्यादा लापता लोगों को खोजने का अभियान उस सुरंग के बाहर भी चलाया जाना चाहिए। बैराज साइट पर, जो तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना का बैराज साइट है तपोवन में, उस पर चलाया जाना चाहिए। ऋषिगंगा में जहां मलबा है, मलबे का ढेर लगा हुआ है, उस मलबे के ढेर में भी शरीरों को खोजने की कोशिश की जानी चाहिए, जो कोशिश नहीं की जा रही है, जिस कोशिश को करने की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। परिजन जो प्रभावितों के हैं वो अपने आंखों में आंसू लेकर के ये बात कह रहे हैं कि खोज अभियान का दायरा बढ़ाइए, सरकार इस बात को नहीं सुन रही है। हमने इस बात को कहा तो हम पुनः ये मांग करना चाहते हैं जोर दे करके कि उस टनल के भीतर भी थोड़ा ज्यादा जोर लगाया जाए। फोर्स का बड़ा हिस्सा, एनडीआरएफ का बड़ा हिस्सा, आईटीबीपी का बड़ा हिस्सा, उसको सिर्फ साइट पर ले जाकर के खड़ा कर दिया गया है, उससे कोई काम नहीं लिया जा रहा है। और उस टनल के भीतर एक मशीन कल शाम तक काम कर रही थी, उसका वीडियो हमारे पास है, और बाकी जगह कोई खोज अभियान नहीं हो रहा। तो हम फिर यह मांग करना चाहते हैं जोर दे करके कि टनल के बाहर भी, बैराज साइट पर, तपोवन में बैराज साइट पर और ऋषिगंगा के बैराज साइट पर भी जहां मलबे का ढेर है वहां खुदाई की जाए, ताकि तमाम जो लोग लापता हैं उनकी सुध उनके परेशान परिजनों को मिल सके, जो धीरे धीरे हौसला खो रहे हैं, जिनकी हिम्मत जवाब दे रही है, उनका पता चलना चाहिए। राहत अभियान का दायरा विस्तृत होना चाहिए, बचाव अभियान का दायरा विस्तृत होना चाहिए।